दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बीएससी पास लड़का दिल्ली की सड़कों पर इधर उधर भटक रहा था। तभी दोस्तों उस पर एक महिला की नज़र पड़ती है। महिला उससे पूछती है कि क्या काम करना चाहते हो। दोस्तों, वह लड़का कुछ भी काम करने को तैयार था और दोस्तों यहीं से उसके ज़िंदगी की एक ऐसी शुरुआत होती है कि दोस्तों जिस पर यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। वह दोस्तों उससे कुछ देर बात करती है, अपनी गाड़ी में बैठाती है और उसके बाद दोस्तों उसको अपने साथ लेकर के चली जाती है। दोस्तों क्या कुछ होता है, एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है, जानकारी जागरूक करने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये कहानी है, इस कहानी की दोस्तों शुरुआत होती है दिल्ली के लाजपत नगर से। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का एक लड़का जिसका कि नाम दोस्तों सुनील होता है, उसकी उम्र करीबन 25 साल के करीब होती है। पढ़ा लिखा होशियार बीएससी पास लड़का, वह काम की तलाश में दिल्ली जाता है और सोचता है कि मुझे कहीं भी काम मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों वह कई दिनों तक काम ढूंढता रहा, उसे कोई भी काम नहीं मिला। 3 दिनों तक दोस्तों वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सोकर अपनी रातें गुजारता है, इधर उधर कुछ खा पी करके अपना समय बिताता है। और जब दोस्तों उसको काम नहीं मिलता है तो काम की तलाश में वह लाजपत नगर में एक दिन रात को 9 बजे भटक रहा था। तभी दोस्तों उस पर एक महिला जिसका कि नाम स्वाति होता है उसकी नज़र पड़ती है। स्वाति दोस्तों एक 35 साल की महिला थी और वह अपनी कार में बैठकर कहीं जा रही थी। और तभी दोस्तों वह जब उसको देखती है तो फिर अपना गाड़ी रोक देती है और फिर दोस्तों उससे बातचीत करना शुरू कर देती है और कहती है कि कहाँ घूम रहे हो। वो लड़का जो था कहता है कि मैडम मैं काम की तलाश कर रहा हूँ। स्वाति कहती है कि क्या काम करना चाहते हो। तो वो कहता है कि कोई भी काम कर लूँगा। तो अब वह उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। 6 फुट का हट्टा कट्ठा गोरा हैंडसम सा लड़का था, गांव में मेहनत किया करता था, इसीलिए दोस्तों उसका शरीर भी जो था वो एकदम हृष्ट पुष्ट था। वह उससे कहती है कि ठीक है। कुछ देर दोस्तों उससे वह बात करती है और उसके बाद कहती है कि ऐसा ऐसा काम है, क्या तुम कर सकते हो। कहता है क्या काम है। तो वह कहती है कि कुछ महिलाएं हैं जिनका कि तुमको दिल बहलाना है, उनसे बातचीत करना है। वह कहता है कि ठीक है, इसके आगे भी कुछ करना पड़े ना करना पड़ेगा। तो वह कहती है कि तुम्हारी मर्जी, तुम इसके लिए स्वतंत्र हो और अगर तुम और भी कुछ और अगर तुम्हारी मर्जी है कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें मुँह मांगी कीमत मिलेगी। दोस्तों वह एक ऐसे पेशे में जा रहा था जिसे करने के लिए दोस्तों युवा जब सुनते हैं तो वह सोचते हैं कि यार काश मेरी भी लाइफ ऐसी ही होती और मैं भी इस पेशे में आता और काश मुझे भी यह काम मिलता। लेकिन दोस्तों यह काम कितना मुश्किल है, कितना आसान है, कितना रिस्क है। आज की कहानी दोस्तों इसी पे आधारित है। तो वह जो लड़का है जिसका कि नाम सुनील है, वो हामी भर देता है और उसके बाद दोस्तों वह उसको अपनी गाड़ी में बैठा करके अपने फ्लैट पर लेके जाती है। साउथ दिल्ली में उसका एक फ्लैट होता है, वहाँ पर लेकर के जाती है। लेकिन उससे पहले वह उसके लिए उसको 2-3 सेट कपड़े दिलवा देती है ताकि इसका हुलिया ठीक हो। परफ्यूम दिलाती है, जूते दिलाती है, दिखने में अच्छा खासा था। लेकिन दोस्तों उसकी हालत जो थी वो फटेहाल जैसी थी। तो वह उसको लेकर के जाती है अपने फ्लैट पर और उसके बाद वह दोस्तों पहले ही दिन वह उसका टेस्ट लेती है और वह कहती है कि आज तुम्हारा टेस्ट है और इससे पता चलेगा कि तुम कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों वह जिस काम के लिए उसको कहती है, फिजिकल टेस्ट के लिए, आप समझ सकते हैं कि उसे किस चीज़ का वो ऑफर करती है। दोस्तों थोड़ी देर में उनका खेल शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो ये सुनील था, ये गांव का एक हट्टा कट्ठा नौजवान था, वह भी दोस्तों कोई कसर नहीं छोड़ता है। और वह दोस्तों जब उनका खेल चलता रहा और जब सुबह हो गई उसके बाद उसने कहा कि ठीक है तुम तो बहुत पैसा कमा सकते हो। और फिर उसके बाद दोस्तों 2-3 दिन बीतता है और एक दिन वह उसे कहती है कि तैयार हो जाओ, तुम्हें कहीं जाना है। वह कहता है कहाँ पे जाना है। तो दोस्तों वह एक महिला का एड्रेस देती है और कहती है कि वहाँ पर तुम चले जाओ। दोस्तों जब वह वहाँ पे जाता है तो उस महिला का नाम सोफी होता है। वह दोस्तों एक 40 साल की महिला थी। और वह दोस्तों जब वह उसको देखता है, उसके घर में लग्जरी घर होता है, क्योंकि दोस्तों जो वह काम करने गया था वह एक ऐसा काम था कि आप समझ लीजिए कि जैसे
पुरुषों के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जगह जगह कोठे खोले हुए होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर महिलाओं की ऐसी इच्छा होती है तो उनके लिए तो कोई पुरुषों वाला कोठा होता नहीं है। तो फिलहाल वो कुछ और ही तरीका अपनाती हैं। तो दोस्तों जो ये महिला होती है ये बेशुमार दौलतवती होती है। इसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है और अगर मुंह से कुछ निकलता नहीं है कि तुरंत ही दोस्तों वह उसके सामने हाजिर हो जाता है। रुपए पैसे धन दौलत की कोई भी कमी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों बस वही होता है कि उनकी भी एक मजबूरी होती है और जो उनके पति होते हैं वह अपने बिजनेस में अपने कामों में इतने ज़्यादा मशहूर होते हैं कि वह कई कई महीनों तक अपने घर पर ही नहीं आते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि वह भी दोस्तों वह भी इन सब चीज़ों के शौकीन होते हैं। तो वह अपनी पत्नी को भी धोखा देते हैं और उसके बाद वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह कहीं और जाते हैं। अब जो ये महिलाएं जो होती हैं ये भी दोस्तों ये अपना एक अलग तरीका अपना लेती हैं और यही दोस्तों वह महिलाएं होती हैं। तो अब ये जाता है सोफ़ी के पास और दोस्तों जो ये सोफ़ी थी ये बहुत ही एक खतरनाक टाइप की महिला थी। उसका एक टाइप से मतलब कि कह सकते हैं कि कोई ज़िंदगी भर की भूखा हो इस टाइप की थी। उससे दोस्तों जो सुनील जो था वह परेशान हो जाता है। लेकिन दोस्तों फ़िलहाल वह जिस काम को करने के लिए गया था उसको वह अंजाम देता है और बहुत ही ठीक ठाक तरीके से वह जो है सोफ़ी को दिन गुजरता है, रात कट जाती है। अब उसके बाद दोस्तों जब सुबह होती है तो चला आता है स्वाति के घर और उस दिन दोस्तों जो उसको पैसे मिले थे वो करीब 10,000 रुपये मिले थे, जिसमें से करीबन 5,000 रुपये स्वाति ने ले लिए थे जो उसकी मालकिन थी जिसने उसको भेजा था। और फिर दोस्तों 5,000 रुपये वह सुनील को मिलते हैं। आते आते दोस्तों उससे 2-3 हज़ार रुपये सोफ़ी और देती है क्योंकि दोस्तों उसको उसका काम पसंद आया था। उसके बाद दोस्तों फिर जैसे ही अगला दिन हुआ तो स्वाति ने उससे कहा कि सोफ़ी मैडम बुला रही है, जाओगे? अब दोस्तों सोफ़ी का नाम सुनते ही वह थोड़ा परेशान हो जाता है, मुंह बना लेता है और कहता है कि मैं वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तब वो कहती है क्यों? तब वो कहता है कि मैं उसके जैसा कोई जानवर थोड़े ही हूँ, मैं इंसान हूँ और अगर इज्जत दे रहा हूँ तो इज्जत से लूँगा। अब ऐसे ऐसे दोस्तों वह सारी बात उसको बता देता है और कहती है कि देखो एक तो तुम इसमें इनकार कर नहीं सकते हो और दूसरा जो है तुमको इस काम के लिए पैसे मिलते हैं तो फिर तुम्हें आखिर जाने में क्या हर्ज है? सोफ़ी या फिर कोई और तुम्हें कहीं ना कहीं तो जाना ही है। अब और इसके लिए तुमको मुँहमांगी कीमत भी मिलेगी और तुम चाहे तो अपनी कीमत को बढ़ा भी सकते हो। फिलहाल दोस्तों स्वाति जो है वह एक टाइप से उसकी मैनेजर होती है और अब वह सोफ़ी से बात करती है और फिर दोस्तों जब वह ज़्यादा पैसे देने का ऑफ़र करती है तो ये कहता है कि ठीक है। अब दोस्तों इसको जाना ही था। अब दोस्तों जब सोफ़ी के पास जाता है तो इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि उस दिन वहाँ सोफ़ी के अलावा उसकी एक और मित्र होती है, एक और दोस्त होती है और वो भी दोस्तों उसी की उम्र की महिला थी। और दोस्तों जब वहाँ पर ये दो लोगों को देखता है तो सुनील जो है वह परेशान हो जाता है और वह स्वाति को फ़ोन करता है कि यहाँ पर तो 2 लोग हैं। तब वह कहती है कि क्या हुआ, पैसे भी तो तुमको डबल ही मिलेंगे। और उसके बाद दोस्तों तुम सोच लो कि जो काम के लिए तुम करने गए हो वही काम करना है या फिर तुमको वहाँ से आ जाना है। और अगर तुम आ जाओगे तो फिर दिल्ली की सड़क पर भटकते रहोगे, कोई तुमको भीख भी नहीं देगा। अब दोस्तों ये बात जब सुनता है तो वह सोचता है, विचार करता है और खुद को दोस्तों वह उन दोनों महिलाओं के हवाले कर देता है। और उसके बाद फिर दोस्तों वही खेल चलता रहा और सुबह जो है वह स्वाति के पास आ जाता है। अब इस तरीके से दोस्तों उस दिनों उसने 10 से 15 हज़ार रुपया कमाया। इतने पैसे दोस्तों उसने कभी इकट्ठे देखे नहीं थे और दोस्तों जब यह पैसे वह देखता है तो उस रात वह पहली बार शराब का भी सेवन करने लगता है। और अब उसके बाद दोस्तों जैसे ही वह पीछे मुड़ करके मान लो पीछे कभी देखा ही नहीं, जहाँ जहाँ स्वाति उसको भेजती रही वहाँ वहाँ जाता रहा, मुँह मांगी कीमत मिलती रही। कहीं कहीं तो दोस्तों वह 10-10 बार महीने में चला जाया करता था एक ही क्लाइंट के पास। अब इसी तरीके से सुनील जो है दोस्तों वह दिन रात पैसे कमाने लगा और करीबन 6 महीने के अंदर अंदर उसने करीबन 8 से 10 लाख रुपए कमा लिए। वहीं जो स्वाति है दोस्तों उसी की मेहनत से, सुनील की मेहनत से डबल कमा लिया। यानी कि दोस्तों सुनील काम किया करता था और पैसा जो मिलता था उसमें आधा से ज़्यादा ये रख लेती थी। लेकिन दोस्तों जब 6-7 महीना बीत गया और अब वह स्वाति से एक दिन बोला, उसको एक दिन झगड़ा हो गया क्योंकि दोस्तों वह उसको जहाँ मर्जी भेज देती थी कहीं भी
किसी भी ज़्यादा उम्र की महिला 60-65 साल की महिलाओं के सामने। दोस्तों ये सच है और इस तरीके से होता है। यह जिस लड़के की कहानी है दोस्तों, आगे उसके साथ अब क्या होने वाला है, आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों अब जो है स्वाति से जो है उस लड़के का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वह उसको हर जगह भेज देती थी। तो एक दिन वो कहता है कि तुम मुझे जहाँ मर्जी भेज देती हो, ज़्यादा उम्र की महिलाएं जो होती है वहाँ भी भेज देती हो, तो अब ऐसे ऐसे मैं नहीं कर सकता। एक दिन में दो दो तीन तीन जगह उसे भेज देती थी। तब वह कहती है कि आखिर तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तब वह कहता है कि मतलब कि इतनी मोटी औरतें होती हैं और मुझे सिर्फ मोटे लोगों के पास ही तुम भेजते हो। स्वाति कहती है कि तो क्या हुआ, मोटी जो औरतें होती हैं वो मोटा तुम्हें पैसा भी तो देती हैं, और अगर वह पतली भी होती, कम उम्र की होती, हीरोइन जैसी भी होती, तो तुम्हारी उनकी क्या आवश्यकता थी। तुम्हारे जैसे उनके पास 25 घूमने वाले होते हैं, और तुम्हें जो है वह कोई हीरोइन नहीं मिलने वाली। यहाँ पर अगर पैसे मिल रहे हैं तुमको तो कभी तुमको इसमें इनकार करना ही नहीं है। लेकिन दोस्तों अब सुनील जो था वह खुद से स्वतंत्र रूप से यह काम छोड़ना चाहता था, और वह स्वाति से झगड़ा करके उससे अलग हो जाता है। स्वाति दोस्तों उसको बहुत धमकी देती है, लेकिन दोस्तों वह यह काम छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों अब छोड़ने के बाद वह 10 से 15 दिन अपने घर पे रहा, लेकिन उसको 3 चीज़ों की लत लग गई थी। एक तो पैसा, दूसरा जो है मतलब कि उसे दारू पीने की नशे की लत लग गई थी, और तीसरा जो था दोस्तों वह अब उसे वह मतलब कि वह उसे दिन याद आने लगते हैं, और वह सोचता है कि यार अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि घर पे पैसा भेजता रहा और घर वालों से कहता रहा कि मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, तो फिर अब मैं आखिर बेरोजगार कैसे बैठूं। फिलहाल दोस्तों वह जहां भी जाता था तो कुछ लोगों का उसने नंबर लेकर रखा था, कुछ महिलाओं का। अब उनके पास वो फ़ोन करता है और फ़ोन करता है तो जो ऐसा लगता है कि जो वह महिलाएं थी वह बस उसी के फ़ोन का इंतज़ार ही कर रही थी। और फिर उसके बाद दोस्तों वह स्वतंत्र रूप से यह काम करने लगता है। अब दोस्तों वह खुद से ही अपना मालिक बन जाता है, और अपना जो भी है जब मर्जी जहां मर्जी वह खुद ही दोस्तों अपना ऑनलाइन ये बुक किया करता था। और कुछ ऐसे भरोसेमंद क्लाइंट थी कि उसे बहुत ही ज़्यादा इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। वह उससे इतना ज़्यादा प्रभावित थी कि आप समझ सकते हैं कि वह उसको बार बार बुलाती थी, और वही दोस्तों उसे ज़्यादा पैसा भी दिया करती थी। तो अब इस तरीके से जो ये सुनील था, फिर से दोस्तों मतलब कि यह काम जो है वह करीबन ऐसे ही 4 से 5 सालों तक चलते रहा। 4 से 5 सालों के बाद दोस्तों वह अब इस चीज़ से ऊब गया था, और सोचता है, क्योंकि दोस्तों करीबन उसने 3 से 4 करोड़ रुपए भी कमा लिया, घर बना लिया, गांव में भी घर बना दिया। सुल्तानपुर का रहने वाला था तो सुल्तानपुर में दोस्तों उसने अपना घर बना दिया, वहां पर भी ज़मीनें खरीद ली, दिल्ली पर भी उसने घर ले लिया, गाड़ी हो गई। इसके अलावा दोस्तों उसके पास जब किसी चीज़ की कमी नहीं रही, लेकिन जो वह कर रहा था उससे उसे खुद ही नफरत होने लगी, और वह सोचता है कि मुझे अब ये सब काम नहीं करना है। और फिर दोस्तों वह एक सच्चे प्यार की तलाश में लग जाता है। और दोस्तों एक दिन वह जब नोएडा में ऐसे ही किसी क्लाइंट के पास जा रहा था, तभी दोस्तों ऐन वक्त पर उस महिला का पति आ जाता है। और जब वह आ जाता है तो यह उसे कॉल करके मना कर देती है, उसकी बुकिंग जो है वह कैंसिल हो जाती है। और फिर वह उसके बाद नोएडा से वापस जो है वह अपने घर को आ रहा था, राजेंद्र नगर में वह रहता था। और दोस्तों जब वह वहां आ रहा था तभी दोस्तों उसको एक मेट्रो में एक लड़की मिलती है। लड़की का नाम रितु होता है। रितु जो है दोस्तों वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, एक बार जो देखे सो देखता ही रह जाए। फिलहाल दोस्तों यह रितु को देखता है, और यह भी दोस्तों हैंडसम था, स्मार्ट था। तो रितु जो है इसको देखती है, ये रितु को देखता है, तो दोनों ही दोस्तों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। मेट्रो में जान पहचान हुई, एक दूसरे का नंबर लिया, उसके बाद दोस्तों बातचीत करने लगे, फिर और मुलाकात हुई, और फिर दोस्तों प्यार हो गया। प्यार हो गया तो अब दोस्तों घर वाले भी उस पर दबाव बना रहे थे कि अब शादी कर लो, अब शादी कर लो, कितना कमाओगे। और ये भी दोस्तों अब इस धंधे से, बिजनेस से निकलना चाहता था, पैसा भी खूब कमा लिया था। तब वो रितु से सच्चा प्यार करने लगता है, रितु भी उससे प्यार करने लगती है, और बात दोस्तों अब शादी तक आ गई। लेकिन दोस्तों जब बात शादी तक आ गई और उसने जब उन महिलाओं को बता दिया कि अब मैं ये काम छोड़ने वाला हूँ, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि अब मैं जा करके शादी करने वाला हूँ। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो ये सोफी टाइप की जो ये महिला थी दोस्तों, जिनके पास
दोस्तों उनके सारे अरमान जो है वह उसी से पूरी होती थी। तो अब होता ये है दोस्तों, लेकिन दोस्तों वह कहता है कि अब मैं शादी करके ही रहूँगा। तब वह कहती है कि मुझे पेपर पर लिख करके दो कि तुम जो है शादी के बाद भी हमारे पास आया करोगे। और वह जो है वह उसे परेशान कर देती है, धमकी भी देती है। दोस्तों सुनील जो है वो उनकी धमकियों से इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि एक दिन वह बहुत ही नामी गिरामी समाज सेवी महिला है जो कि 30-35 साल से इस फील्ड में काम कर रही हैं, उनके पास दोस्तों उसके जाना पड़ता है। और जब वह वहाँ जाता है और जा करके उनके सामने डरते डरते अपनी बात बताता है, रोने लगता है। जो महिला थी दोस्तों वो उनका काम ही यही है कि जिनके साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा है, जो इस दलदल में फंसे हुए हैं, ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं जिनके साथ ज़बरदस्ती कराई जाती है, कोठे पर उन्हें ले जाया जाता है। और इस तरीके से जो गलत काम होते हैं वह दोस्त जो उनमें इन्वॉल्व होती हैं और लोगों को रिहा करवाती है, बचाती है, छुड़ाती है। तो दोस्तों जो ऐसे मसाज पार्लर वगैरह होते हैं, अगर वहाँ पर इस तरीके का काम होता है और अगर कोई उनको सूचना देता है तो वह जा करके उसे बंद करा देती है। उनका यही काम है, इन चीज़ों की एक्सपर्ट है, वह उनसे अपनी परेशानी को बताता है। पहले तो वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है कि आखिर तुम 4-5 साल से ये काम कर रहे हो तो पैसे तुमने बहुत कमाया होगा। बोलता है मैडम मैंने पैसा तो बहुत कमाया है, 3-4 करोड़ कमाया है, लेकिन अब मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। और जब वो कहती है कि जब तुम्हें सच्चा प्यार हुआ तब तुमको ये ध्यान आया कि ये सब गलत है, तो जो तुम कर रहे हो सो करो, मेरे पास तुम क्यों आए हो। तब वो कहता है, वो रोने लगता है, उनके पैरों को पकड़ लेता है और कहता है कि मैडम मैं अंदर से बिल्कुल ही एकदम खोखला हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे जो शरीर की जो क्षमता है वो ख़त्म हो चुकी है। और कभी कभी मुझे 2 घरों में जाना पड़ता है, 4 घरों में जाना पड़ता है, तो बिना दवाई के तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और मुझे जो है अब नशे की लत भी लग चुकी है और मुझे इन सब चीज़ों के बगैर नींद नहीं आती है, खुद से मुझे नफरत होने लगी है। मैं क्या करने आया था और मैं क्या करने लगा। तो मुझे जो है वह इस दलदल से आप बाहर निकालिए और मुझे आप उनकी धमकियों से छुटकारा दिलाइए। मैं शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। और अभी तक तो मेरे घर वालों को ये नहीं पता कि मैं काम क्या करता हूँ। उनसे तो बस मैं यही करता हूँ कि मैं ऑनलाइन व्यवसाय करता हूँ और पैसे कमाता हूँ। और अगर उनको पता चल गया किसी दिन तो उन पे क्या गुजरेगी, इसलिए आप मेरी मदद कीजिए। अब दोस्तों वह इतना ज़्यादा रोने लगता है कि जो वह मैडम थी उसको भी उस पे दया आ जाती है और वह कहती है कि ठीक है। और वह उसके बाद कहती है कि तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो, अगर वो धमकी दे रहा है तो तुम भी उन्हें धमकी दो, क्योंकि डर तो उन्हें होना चाहिए। उनका परिवार है, पति है, पैसे वाली है, उनकी इज्जत है। तो तुम बोलो कि मैं जो है वह तुम्हारे पति से बोलूँगा, तुम्हारे घर वालों से बोलूँगा। डरना तो उनको चाहिए, तुम क्यों डर रहे हो। अब वह कहता है कि मैंने सब कुछ कह के देख लिया लेकिन वह मुझे धमकियां दे रही हैं और मेरे जान को भी खतरा हो सकता है। तब वो कहती है कि ठीक है। अब दोस्तों वह उन महिलाओं में से वह कुछ महिलाओं के पास फ़ोन करती हैं जो उसे ज़्यादा प्रताड़ित किया करती थी। उन्हें फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि तुम लोग इस बच्चे को आखिर क्यों फंसा के रखे हो, क्यों परेशान कर रहे हो। और मेरा नाम अपना नाम बताती हैं और कहती हैं कि मैं जो हूँ तुम लोगों से भी ज़्यादा खतरनाक हूँ, लेकिन तुम लोग जो काम करती हो वो मैं काम नहीं करती हूँ। और अगर मैं चाह लूँगी तो तुम लोगों का क्या हाल होगा तुम लोग जान ही सकती हो। इसलिए इस बच्चे को छोड़ो, इसको आज़ाद करो अपनी चंगुल से। ये शादी करना चाहता है, अपना घर बसाना चाहता है। दोस्तों उसके बाद फिर जा करके उसे उन महिलाओं से छुट्टी मिलती है और फिर जा करके दोस्तों सुनील और रितु की 2025 नवंबर में शादी हो जाती है। आज दोस्तों ये दोनों बहुत ही खुश है और आज दोनों ये पति ही पत्नी यानी कि रितु और सुनील एक जगह पे जॉब किया करते हैं। और दोस्तों उन्हें जो कुछ भी सैलरी मिलती है उनमें वो आराम से खुश है, क्योंकि दोस्तों उससे पहले उन्होंने बहुत सारी संपत्ति तो बना ही रखी है। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों की यह इच्छा होती है कि काश मैं भी यही काम करूं। तो ये रही इसके पीछे की सच्चाई। फिलहाल दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों ऐसा ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।